बांकीपुर में जमानत बचावेगा क्या? ये सब धकियाना चाहते हो? ऐसा धक्का देगा ना कि पिछवाड़ा में भी जगह नहीं मिलेगी बांकीपुर की जनता। प्रशांत किशोर तो अपना जीत सुनिश्चित बता रहे हैं। अरे किसका नाम ले रहे हैं भाई? कहा इतना बिलो द बेल्ट चले जाते हैं? तो मोरंगिया हवा का इंतजार करिए, एक को आपको दिखाई नहीं पड़ेगा फटिंगा। राजद तो यहाँ बांकीपुर उपचुनाव में कहीं लड़ाई में ही नहीं है। थोड़ा नीचे करके बात करिए ना, थोड़ा स्टैंडर्ड को रख दीजिए। राजद के कमांडर जब जरा संगड़ाई लेते हैं ना तो देश की सत्ता डगमगाने लगती है। बिरयानी खिला के तो वोट ले लेगा मुसलमान के, ईमान का नाम मुसलमान है, भरम में मत रहना। खिलौना जान कर तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, अभी हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता हैं। आज उनसे हम जानेंगे कि बांकीपुर उपचुनाव में राजद क्या कर रही है, राजद का यहाँ पे क्या उपचुनाव में है, और अभी जो बंटी यादव घटना जो घटा है करबिगहिया के अंदर, उनसे भी उस मसले पे भी उनसे जानेंगे कि शक्ति सिंह यादव इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। पहले जी बताइए, ये अपने खबर पॉइंट से अपने खबर लेने के लिए आप आए, हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको खबर बताते हैं जी। वह भी बांकीपुर को लेकर। सबसे पहले आपने कहा एक हत्या हुई बंटी की। बंटी के हत्यारों को कभी माफी नहीं मिलेगी। जिसने इस पाप में अपने आप को समाहित किया है वो सब के सब कानून के शिकंजे में दिखाई पड़ेगा। चाहे किसी इंसान की हत्या होती है, सबकी जान की कीमत है। अन्याय का विरोध करने वाला, आवाज उठाने वालों पर अगर हत्या जैसे चीजों से गुजरना पड़े, वो कभी स्वीकार नहीं हो सकता। बांकीपुर के अंदर में कई तरह के तमाशे चल रहे हैं। लड़ाई साफ है, हर कोई लड़ रहा है राजद से। राजद से लड़ाई हो रही है, मुगालते में नहीं जीना चाहिए। अभी तो मोरंगिया हवा बहवे ने किया है। 26, 27, 28 का जब मोरंगिया हवा चलेगा तो कोई दिखाई पड़ेगा? लालू प्रसाद जी को आहत करने वाली शक्तियों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि लालू जी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के वो मिसाल हैं कि इन पर सवाल खड़ा करोगे, इनके मतदाताओं को हड़काने की कोशिश करोगे, ये लोग कतई बर्दाश्त आपको नहीं करेंगे। कोई घूम रहा है बाकरगंज में, घूम रहा है सब्जी बाग में, घूम रहा है कि हमारा तिल अथी है। अरे अस्तबल में नहीं, यादव हो या मुसलमान, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा या प्रगतिशील समाज में दलित हो, कतई स्वीकार नहीं करेगा। इस बार भरम, इनके हाथ गोधरा से खून से रंगे हैं। उनका पीआर करने वाले लोगों को बांकीपुर में जमानत बचावेगा क्या? ये सब भाजपा का जो बी टीम घूम रहा है, वो भाजपा को जिताने के लिए तो कोई समझ में नहीं आ रहा सबको। तो मोरंगिया हवा का इंतजार करिए, एक को आपको दिखाई नहीं पड़ेगा फटिंगा। ये सब फटिंगा उड़िया जाएगा। मोरंगिया हवा बड़ा जब चलता है तो जितना अद्दड़ गद्दड़ सब कहानी समाप्त हो जाता है। इसलिए बांकीपुर का चुनाव साफ है। भाजपा ने पहले ही हार मान ली, कैंडिडेट अपना बदल दिया, वो खत्म हो गया भाजपा। पूरी शासन लगा लो, जनता की ताकत के आगे झुकनी पड़ेगी, नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बड़ी रेखा खींची है तेजस्वी जी ने बांकीपुर में। रेखा गुप्ता है, आधी आबादी की प्रतीक है, नारी शक्ति है। किस नारी बंधन की तुम बात करते हो? नारी शक्ति के सामने झुकना पड़ेगा। शक्ति जी, जब हम भाजपा के नेताओं से पूछ रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं राजद तो यहाँ बांकीपुर उपचुनाव में कहीं लड़ाई में ही नहीं है। तो वही बात समझ जाइए, जब भाजपा कहे कि लड़ाई में राजद, समझिए कि दाल में काला, पहले दाल में काला था, अब काला में दाल है। हमारी बात स्पष्ट हो गई कि भाजपा अपने एक और एजेंट को उतारा है। वो भाजपा का एजेंट है, उसका उत्पादन हुआ है गुजरात से, पता कर लीजिए। उसका प्रादुर्भाव वहां से हुआ है। पता नहीं कोई सम पांडे जी है, कोई पांडे जी है, चले हैं
अरे जो भी रंग का तुम पढ़ा लो, उससे कोई आप पढ़ा करके आप धकियाना चाहते हो, ऐसा धक्का देगा ना कि पिछवाड़ा में भी जगह नहीं मिलेगी। बांकीपुर की जनता, आप जन स्वराज चाहते हो, मंदिरी में जाओ, चकारा में जाओ, चंदमाई रोड में जाओ, करबेगैया में जाओ, लोधीपुर में जाओ, बोइंग रोड में जाओ, कहाँ है, कहाँ जगह है? प्रशांत किशोर बीजेपी का एजेंट बनकर घूमने से क्या हो जाएगा? प्रशांत किशोर तो अपना झूठ सुनिश्चित बता रहे हैं। अरे किसका नाम ले रहे हैं भाई? कहा इतना बिलो द बेल्ट चले जाते हैं? ये सब कोई अथी है जी? सब कोई नोटिस लेने लायक चीज है? थोड़ा नीचे करके बात करिए ना, थोड़ा स्टैंडर्ड को रख दीजिए। मतलब जन स्वराज का ही ये नहीं। सब खिलौना ना है जी, ये भाजपा का खिलौना है। जब जवान जब्त होता कहता खिलौना जाने कर तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो, यही गाता है जब जवाना जब्त होता है। तो फिर गावेगा जवाना जब्त होने के बाद। अच्छा, और ये जब भाजपा से ये पूछा गया तो वो तो कह रहे हैं कि पहले उनके कमांडर को तो आप लोग ढूंढिए, राजद के कमांडर जब जरा संगड़ाई लेते हैं ना तो देश की सत्ता डगमगाने लगती है। पटना में आके कैंप कर जाता है, इंतजार करना मोरंगिया हवा का। मोरंगिया हवा प्रतिदिन नहीं बहता, मोरंगिया हवा जब आता है ना छत बिछत कर देता है सांप्रदायिक शक्तियों को। एक बार सब टेंशन में ना उखड़ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, बंटी यादव जो घटनाक्रम हुआ है उस पे आगे परिवार को न्याय नहीं मिला है, परिवार लगातार धरना पे न्याय के लिए पहली आवाज तेजस्वी जी ने उठाई, निलंबन से नहीं, 302 के मुकदमे होने चाहिए। ये बात याद रखो, उसकी जान यूं ही जिया नहीं जाएगा। एक एक लोग उसमें सत्ता प्रतिष्ठान की हाथ है, सत्ता संरक्षण की बू आती है प्रथम दृष्टिया में, करवाइए तो होगी। इसलिए खबर पॉइंट में पॉइंट बाय पॉइंट हमने बताया। आप परिवार शक्ति जी उनका कह रहा है कि पुलिस जो है वो मुद्दे से भटका रही है, हमारा बेटा अन्याय के खिलाफ। हम तो ही पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, पॉइंट बाय पॉइंट। हम न्याय मांग रहे हो, अन्याय के खिलाफ उसने आवाज उठाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सूचना दिया कि मेरा पुत्र बंटी गायब है, पुलिस हरकत में नहीं आई। तीसरा पॉइंट, जब लोग निकले तो पुलिस निकली तो पता चला कि इसकी मौत हो गई। चौथा पॉइंट, जब तेजस्वी यादव ने जब डायरेक्ट वीडियो कॉल पर उस तड़पती बिलखती उन मासूम आंखों को देखा, उनकी मां को देखा, भाव विवल होकर के कहा कि नहीं, हम आपकी लड़ाई में साथ हैं और अंतिम दम तक इसको हम परिणाम तक पहुंचाएंगे। यह है तेजस्वी जी की सोच। इसलिए मोरंगिया हवा का थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा देखते जाओ। बिरयानी खिला के तो वोट ले लेगा मुसलमान के, मुसलमान लग, ईमान का नाम मुसलमान है, भरम में मत रहना। ईमान का नाम मुसलमान है और ईमान का नाम सम्मान है। चले हैं अथी दिखाने, बिरयानी के पैकेट दे रहा है। भाजपा का जो गोधरा के खून से संधे हुए जो हाथ के पैसे है, उस पैसे से मुसलमान वोट देता है जी। जनता को बिकाऊ समझते हो बिहारी को? क्या वो टिकाऊ है? टिकाऊ। तो आपने देखा हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी जो थे, ये बांकीपुर उपचुनाव में बोल रहे थे कि किसी का कोई दाल नहीं गलने वाला है, राजद पूर्ण बहुमत से यहाँ जीतेगी बांकीपुर चुनाव। तो आप अगर हमारे इस खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।